हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, हालांकि रिजल्ट जो थे वो रात को तकरीबन 9 बजे के करीब आए थे इसके, और आज खुलते ही 5% की तेज़ी, क्योंकि देखो नंबर्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज सुज़लॉन का शेयर खुलते ही 5% की तेज़ी पर है। एक महीने का ग्राफ देखो तो अच्छी रफ्तार है, तकरीबन 5.5% की तेज़ी। एक झटके में तेज़ी आई थी, कुछ टाइम कंसोलिडेट करा था, फिर से अच्छी रफ्तार की तरफ भागता हुआ नज़र आया है। और अब चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 14-15 रुपये के आसपास था तब मैंने कहा था कि यहाँ पर अब आपको लॉन्ग टर्म का गेम खेलना चाहिए, क्योंकि डेट इन्होंने ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। अब ये बहुत सारा कर्जा चुकाया है, तीसरी बार इन्होंने जब अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, बहुत सारा पैसा रेज करा उसके चलते, और उसके बाद यहाँ पर पूरा गेम पलट गया। कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिले थे यहाँ पर। तो भाई साहब, जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सुज़लॉन डेफिनेटली खूब पैसा बना कर दिया है इसने। 2-3 रुपए का शेयर था और उसके बाद अच्छी रफ्तार आई थी। देखो इससे पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कई बार, और जब भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि स्विंग ट्रेड करना, नीचे के मतलब नीचे के लेवल पर खरीदो, ऊपर बेच के भाग जाओ। लेकिन जब ये 14-15 रुपए के लेवल के आसपास था और जब इन्होंने तीसरी बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा था और ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो चुकी थी उसके चलते, तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलना चाहिए। अब ये बेचने वाला शेयर नहीं है, इसको होल्ड करो। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है ये। और जो नतीजे आए हैं मेरे हिसाब से वो रेवेन्यू वाइज थोड़े से आपको कमज़ोर लग सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट वाइज काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि 2045 करोड़ का इनकी टोटल इनकम हुई है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2200 करोड़ के आसपास है, तो उसके मुकाबले थोड़ी सी कम तो ज़रूर है। लेकिन पिछले साल के 1360 करोड़ के मुकाबले बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी इनकम मैं कहूँगा ये। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या हुई है कि भले ही पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने रेवेन्यू कम करा है, इनकम कम हुई है इनकी, लेकिन प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत अच्छा है। 302 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखो तो मतलब 255 करोड़ के आसपास का था, ठीक है, जहाँ रेवेन्यू ज़्यादा था लेकिन इनकम कम थी। और पिछले साल 100 करोड़ का था यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट था वो। तो 100 करोड़ के मुकाबले तो भैया बेहतरीन यहाँ पर प्रॉफिट इस बार करा है इन्होंने, और ये वाकई में अच्छी बात है। देखो खर्चे अगर आप देखोगे तो इनके कम हुए हैं इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जो खर्चे हैं वो इस बार कम होते हुए नजर आए। जो अदर एक्सपांस अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो जो अदर एक्सपांस पिछले क्वार्टर में 265 करोड़ का था वो इस बार 200 करोड़ का रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ खर्चे यहाँ पर कम ज़रूर हुए हैं, जिसके चलते कह सकते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर है। इवन जो मटेरियल जो है वो, जो मटेरियल रॉ मटेरियल जो है वो भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले वहाँ पर भी थोड़ा सा खर्चा कम हुआ है। तो चीज़ें अच्छी है। और जो अदर एक्सपांस अगर फाइनेंशियल कॉस्ट भी अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली वो भी तकरीबन 45 करोड़ के आसपास की बनती है। जो अदर एक्सपांस अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ओवरऑल नंबर्स मैं कहूँगा कि अच्छे हैं, बुरे नंबर्स नहीं है। हालांकि रेवेन्यू वाइज थोड़े से कमजोर लग सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट वाइज डेफिनेटली काफ़ी शानदार है। यहाँ पर अगर आप क्वार्टर 1 की बात करोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली 200 मतलब प्रॉफिट में 200% का जंप आया है पिछले साल के मुकाबले। और मॉर्गन स्टैनली ने भी जो अपनी कॉल है ओवरवेट की उसको मेंटेन करा है, यहाँ पर रिटेन करा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 200% का जंप देखने को जरूर मिला है। प्रॉफिट जो 100 करोड़ का हुआ करता था वो 300 करोड़ पर जाकर पहुंच चुका है। और कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में कई सारे बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। कंपनी के जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तंती, उनका कहना है कि दिस इज अ गुड इंडिकेटर फॉर आवर readiness to meet the industry demand and leverage the tailwind of the sector। our largest ever order book अगर आप देखते हो तो वो 3.1 गीगावाट की है, जो इनको अच्छी खासी विजिबिलिटी जो है वो वहाँ पर दे रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने अपनी जो ओवरवेट की कॉल है उसको यहाँ पर रिटेट किया है और तकरीबन 58 रुपीज़ का टारगेट दिया, जो कि हालांकि वो तो अचीव हो जाएगा अभी कुछ ही टाइम में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रोकरेज जो एस्टिमेट कर रहे थे, ठीक है, डिलीवरीज, टोटल डिलीवरीज वो तकरीबन 250 मेगावाट की डिलीवरीज एक्सपेक्टेड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कमिट किया है वो तकरीबन 275 करोड़ के आसपास की यहाँ पर करी है। टोटल डिलीवरीज उन्होंने दी है वो, जो कि काफ़ी अच्छी है, जो मार्केट का एस्टिमेट था उसको बीट करा है। और दूसरी तरफ इनकी बैलेंस शीट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। इनके पास अगर इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो स्ट्रांग नेट कैश पोजीशन जो है वो तकरीबन 120 करोड़ की है। तो बैलेंस शीट भी इनकी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है और ये अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखें तो जाहिर सी बात है जब अच्छे नंबर्स आते हैं तो खुलते ही 13 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है
और बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग ऑलरेडी यहाँ पर हो रही है। मार्केट कैप इसका 78,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करिए तो बने रहो। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात है तो हालांकि वो पे नहीं कर रहा है, और मैं अगेन कहूँगा कि अभी भी मुझे लगता नहीं कि ये डिविडेंड पे करेंगे। टाइम लगेगा इनको डिविडेंड पे आउट करने में, लेकिन शायद 1-2 साल बाद कर भी सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा अब हर क्वार्टर में 300 करोड़ कमाएंगे तो थोड़ा बहुत डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है कि ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी करे, और आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट बढ़ सकता है। रीज़न सिंपल सा है कि देखो कम रेवेन्यू होने के बावजूद भी प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हुआ इस बार, क्योंकि इनके जो पहले बहुत सारा जो पैसा था वो लोन में जा रहा था, ठीक है, अब वो नहीं जा रहा है, वो पैसा बच रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट में दिखेगा आपको, और वो देखने को मिल भी रहा है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो 113 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 52 का है। और जैसे जैसे इनके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इनका जो पी रेशियो वो एडजस्ट भी होता जाएगा। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी अगर हम देखें तो अच्छे खासे नंबर्स डेफिनेटली इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। अभी जो हाल फिलहाल में 300 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मैं कह सकता हूँ कि वो देखने को मिल रहा है। ये जो जून में हालांकि जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था वो वन टाइम था, ठीक है, वो वन टाइम पैसा आया था तो उसको मैं उतना काउंट नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 13.27% की है, और प्रमोटर की पहले 13.29% की थी। प्रमोटर ने जून क्वार्टर में देखो तो भैया हल्के से बिकवाली गई, लेकिन खरीदारी हर कोई कर रहा है। म्यूचुअल फंड देखो यहाँ पर कहाँ थे वो लोग, 1.33% पे थे दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 1.86% पर आए, जून में और बढ़ के 3.82% पर आए। और मैंने वीडियोस में कहा भी था जब भी मैंने इसके ऊपर बात करी है कि मई और जून महीने में बड़ी मात्रा में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी हुई है, और वो अब दिख भी गया। डोमेस्टिक वाले भी खरीद रहे हैं, 4.44% से वो भी 5.34% पर आ गए। एफआईएल्स भी खरीद रहा है, 19.57% से खरीद कर 21.53 पर आ गया। एफआईएल्स अभी कुछ टाइम पहले ही 7.80% पे था पिछले साल एफआईएल्स की जो होल्डिंग थी जून क्वार्टर में वो 7.80% की थी, आज वो 21.53% पर आ गए। अगर बात करी जाए रिटेल की और अदर्स की तो उन्होंने यहाँ पर बिकवाली करी है। 60.85% की जो होल्डिंग थी वो घट के 56.03% पर आई है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर जो पहले यहाँ पर 25.92% पे थे और अदर पार्टी जो 34.90% पे थे वो बेच कर भाई साहब 23.16 पे आए और 32.87, तो दोनों ने यहाँ पर बिकवाली करी है, छोटे निवेशक और अदर पार्टीज। और सामने खरीदारी करी है म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएल्स बड़ी मात्रा में खरीदारी होती हुई नजर आई है। तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से ये, और डेफिनेटली जो रिजल्ट्स है उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ से ये नज़र आ सकता है 60 रुपये की तरफ जाता हुआ, लेकिन वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग भी आपको देखने को मिलेगी 60 रुपये के आसपास। और आज बजट अनाउंसमेंट भी होने वाला है, देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर क्या मिलता है, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो नज़र बनाए रखिए इस कंपनी के ऊपर। अगेन कंपनी खराब नहीं, लेकिन जो आपका नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि 60 पे जाने के बाद वापस ही आएगा 55 का मुंह देखने के लिए, 55 रुपये का मुंह देखने के लिए डेफिनेटली आने वाला है ये। तो ये सिनारियो चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।